हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों ने अभी अभी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है, भैया बड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे भाई आगे करियर का सवाल है, अब तुम प्योर अंग्रेजी में पढ़ना। डर लग रहा होगा कि भैया यार अंग्रेजी में अगर नोट्स लिख लेंगे तो फिर उन्हें रटना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा हम लोग की स्किल्स है नहीं सरकारी स्कूल वालों की या छोटे मोटे शहर से जो आए हुए लोग हैं। हम लोग भी बहुत छोटे शहर से हैं यार, तो कुल मिला के इतनी हम लोग की औकात नहीं होती कि हम बहुत वीआईपी वो भी फिजिक्स वाली इंग्लिश लिख लें, केमिस्ट्री वाली इंग्लिश लिख लें और उसे बहुत अच्छी तरीके से रट लें, भैया याद कर लें, समझ लें। नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। प्योर हिंदी हम लोग लिखेंगे तो पहली बात तो खुद में भ्रम रहता है यार, प्योर हिंदी हम लिखेंगे कहीं ऐसा ना हो नंबर कट जाए, क्या होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खास करके जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जिन्होंने अभी बीएससी में एडमिशन लिया है। भैया डेली शाम को 9 बजे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो आपको मिला करेगी केमिस्ट्री की चैनल पर। बाकी भी आप टच में रहोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, ध्यान से समझना भैया। 3 कहानियां आपको सुनाएंगे और आप क्लियर हो जाओगे कि भैया आप किसमें आपको लिखना चाहिए, किसमें नहीं लिखना चाहिए। जैसे पहली कहानी है, देखो भाई यहां पर 2 मॉडल पेपर है मेरे पास। हम किसी मॉडल पेपर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकाशन मेरे पास पड़े हैं। ये दिनेश है, वो प्रतिभा है, मानसी है, बहुत सारे प्रकाशन है। फिलहाल भैया ये देखो, ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम में। यानी ओवरऑल बात करें तो पहली कहानी ये है कि भैया बीएससी दोनों मीडियम में होती है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी अगर दोनों एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ दें तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बीएससी दोनों मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। तो इस तर्क पे देखें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर जी इंग्लिश में हम लिख नहीं पाएंगे, आप हिंदी में भी नहीं लिख पाओगे भाई। कई बार ऐसे कठिन कठिन शब्द आएंगे, जैसे हमने कहा पूर्ण अति व्यापन। अब तुम कहोगे ये क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है ओवरलैपिंग, ढक लेना। इस वाले हाथ ने इस वाले को ओवरलैप कर लिया, ढक लिया, तो यहां पे ओवरलैप शब्द अच्छा लग रहा है, पूर्ण अति व्यापन कठिन शब्द लग रहा है। तो पहली कहानी ये है कि भैया प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश हम लोग जो बोलते भी हैं वो क्या है, खिचड़ी है भैया, खिचड़ी बोलते हैं यार। उसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सब बोलते हैं भाई, ठीक है। तो प्योर हिंदी ना तो हम बोल सकते हैं और ना तो हम प्योर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हम आपको नोट्स लिखवाते हैं वो इंग्लिश में लिखवाते हैं भैया, समझना जरा। वो हम आपको इंग्लिश में लिखवाते हैं और ये भी अभी बताएंगे कि अगर इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो इंग्लिश में भी कैसे लिखो। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से समझो इस पूरी वीडियो को, जो भी 5-10 मिनट की, समझना भैया। तो पहली कहानी तो ये हो गई कि दोनों लैंग्वेज में बीएससी होती है, ठीक। दूसरी कहानी पे आओ भैया। दूसरी कहानी ये, जब हम खुद बीएससी किया करते थे, हमारे संगत के कुछ लोग थे, उन्होंने पूरा खाली हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए, प्योर हिंदी में पढ़ा, 12th में पढ़ने में ठीक थे, कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, कुछ नहीं करा और जाके प्योर हिंदी में लिख के आए और उनकी परसेंटेज एवरेज आई 55%, 58%, ऐसे करके परसेंटेज आई। हम कोचिंग भी पढ़ते थे, ठीक है, हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते थे, मिक्स में लिखने की कोशिश करते थे और उसके बाद भी मेरी जो परसेंटेज रही वो लगभग 65 से 70 के करीब रही। सर जी इसका मतलब तो यार इंग्लिश में लिखने में फायदा होता है, इंग्लिश में लिखने में फायदा होता है। नहीं भैया, उनने कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, इसलिए उनके नंबर इतने से हैं, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाए। हम भी भाई यहाँ 12th में थे तब से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, तो हम भी भागते दौड़ते रहते थे, एक तरीके से सिर्फ कोचिंग ही जा पाते थे, बाकी कुछ नहीं कर पाते थे, पढ़ाते ही रहते थे, लौट के आते थे। हमने पहले भी कई बार बताया, बच्चे बैठे हुए मिलते थे तो हम भी इतना ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए हमारी भी परसेंटेज 65-70 के आसपास घूमती रही बीएससी में। यानी यहां से भी ये जस्टिफाई हो रहा है कि भैया चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ये तो पुरानी कहानी है। अब नई कहानी समझो, 14 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए भैया, ठीक है, 4 साल ऑनलाइन हो गए और ऐसे सैकड़ों बच्चे हम आपको दिखा सकते हैं, सैकड़ों। उस दिन हमने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दिया, उसके इतने बच्चों ने कमेंट किया, यहां हम साइड में लगा भी देंगे, बच्चे कमेंट करते हैं, देखते हैं। जो सीनियर लोग देख रहे हो कमेंट करके बताना भाई, ठीक है, ताकि आपके जूनियर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने में मदद मिले भाई। समझो सैकड़ों बच्चे ऐसे बता सकते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमने मिक्स में ही लिखा था, मेरे 75 में 70 नंबर आए, मेरे 75 में 65 नंबर आए, आपकी वजह से मेरे 100 में से नहीं 84% है, 81% है, और वो सब क्या कर रहे हैं, मिक्स में लिख रहे हैं भाई। क्यों मिक्स में लिख रहे हैं? क्योंकि प्योर इंग्लिश में हम लोग लिख नहीं पाएंगे। देखो हम फिर कहेंगे, अगर आप हमसे कहोगे प्रेफर करो, तो हम कहेंगे अगर आप प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो तो लिखो। क्यों लिखो भैया? क्योंकि इंग्लिश का एक अलग प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा आज की डेट में भी हम लोग कुछ मेंटेलिटी चारों तरफ है, किसी की सरकारी नौकरी है तो वो अच्छा कर रहा, कोई काला है मतलब वो झूठ ही बोल रहा। वही हम नहीं कह रहे, समाज ने बना रखा है, ठीक है। वैसे कोई इंग्लिश में 4-6 बातें बोलते मतलब वो ठीक है, बढ़िया क्रिएटर हो गया। जो हिंदी में बोल रहा उसको आदमी सुनना नहीं चाहता। रियलिटी
रियलिटी है ये। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास टाइप लोग आए, उन्होंने माहौल बनाया, बच्चा उनके पीछे दौड़ा चला जा रहा, अरे भाई सर क्या गा रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई लैंग्वेज कोई मैटर नहीं है। सबसे पहली बात है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल इन द मींस आप हिंदी में लिख सकते हो, लिखो। कितनी परसेंट आए, हम कह रहे 60 आएगी, 65 आएगी, ठीक है यार, बड़े से बड़ा एग्जाम भी 60% अगर बीएससी में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी फॉर्म डाल सकते हो, पहली बात, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो, 70 आएगी, 75 आएगी। अगर आपको लगता है कि हम इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लिख सकते हैं तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में ही लिखो। अब ये इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है समझो। जैसे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, भैया उनने लिख दिया राम, ठीक है, आम लिख दिया ऊपर, ठीक है, खाता भी लिख दिया ऊपर, है लिख दिया नीचे। अब जब उसे लिखने की नौबत यहां पर आएगी तो देखो ऊपर की इंग्लिश नीचे लिखी हुई है और नीचे की हिंदी ऊपर लिखी हुई है, ये दोनों आपस में घुसने लगेंगे। सरल भाषा में कहें कोलैप्स करेंगे भैया, आपस में घुसेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। तो अगर आपको मिक्स में भी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सब कुछ नीचे ही लिखो। जैसे हम लिखेंगे राम, आम, खाता, है, समझिए भैया, ठीक है। अब इसी के नीचे फिर ये उसे, आम, बहुत अच्छा लगता है, फिर यहीं के नीचे हम भी, यानी सब कुछ आप नीचे ही लिखो ताकि कुछ भी मिक्स ना हो और वो पूरा एक जैसा लिखा हुआ दिखाई दे। तो यानी अगर हम इस पूरी वीडियो को समराइज करें तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आपको प्योर हिंदी अच्छी लग रही है, आराम से लिख सकते हो, लिखो। प्योर इंग्लिश लिख सकते हो, लिखो। लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो वीडियो के लास्ट में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि भाई आप मिक्स में लिखो। अगर आप प्योर इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, हिंदी मत लिखो, क्योंकि उतनी अच्छी हिंदी आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। और प्लस हिंदी में भी बहुत कठिन कठिन शब्द है, जैसे भी हमने आपको बताया, अति व्यापन, ओवरलैपिंग। तो जो अच्छा लगे अपनी भाषा में समझ लो। हम वैसे भी बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाते हैं, उसे समझ लिया चाची मौसी वाली लैंग्वेज में हम बताते हैं, ये चाची हैं, ये मौसी हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये सारी चीजें समझ लिया और उसे फिर अपने हिसाब से लिखो। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे, मान लिया आप साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हो भैया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंग्लिश रटो बैठ के, दिमाग लगाओ बैठ के, नहीं यार, बीएससी एक प्लेटफॉर्म है जो हमें ले जाएगा, एक सीढ़ी है जो हमें ले जाएगा अपने करियर की तरफ। तो हमें यहां पर सारा दिमाग अपना बीएससी के अंदर नहीं घुसड़ देना। बीएससी की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। हम जो टॉपिक समझाएं उसे समझो और समझने के बाद में उसे अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। सरल भाषा में, भाड़ में गई हिंदी, भाड़ में गई इंग्लिश, भाड़ में गई इंग्लिश। आपको पेपर किस लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, यानी जो मेरी देसी लैंग्वेज है। अब देसी लैंग्वेज, सर जी हम तो गाली गलौज करते हैं, फिर तुम स्टूडेंट ही नहीं हो भाई। देसी लैंग्वेज का मतलब हम लोग जो अपनी भाषा बोलते हैं कि अपनी भाषा में समझा और समझ के प्रेजेंट कर दिया। आप वाकई में, हम गारंटी ले रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। कोई बड़ी बात नहीं, आप आके कमेंट करोगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, सर जी हम भी 75 में 70+ नंबर ला पाए। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ। कोई भी दिक्कत हो उसे कंफ्यूजन करो। डेली फर्स्ट सेमेस्टर वालों को 9 बजे मिलेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।